वेलकम मेरे बच्चों, अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला के इस पटल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यदि वीडियो पसंद आ रहे हो, लग रहा हो आपको कि नहीं इसमें कुछ दम है, छात्रों के लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ बच्चों इसकी शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। कमेंट्स आप अवश्य करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी बढ़िया होगा, कारण कि जो भी हम पढ़ाते जाएंगे वो आपको हाथ के हाथ मिलता चला जाएगा। तो इस निवेदन के साथ ही हम अपने पाठ्यक्रम पर आ रहे हैं। कल हम लोग तत्पुरुष समास को स्टार्ट किए थे। तत्पुरुष समास क्या था, उसके भेद क्या थे, ये कल वाला ही आपका है, क्योंकि मैं बोला था ना कि हमको कहीं जाना था, इसलिए दूसरी कोई क्लास नहीं चली है, वही क्लास है। तो ये जो कहते हैं पढ़ा हुआ है। तो कल वाले क्लास में हम लोग तत्पुरुष समास, उसकी परिभाषा, उसके लक्षण, तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या था, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा वो कारकीय या पदीय चिन्हों पर आधारित हो, जिसमें परसर्गे तत्पुरुष, परसर्गों की प्रधानता हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आदि 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 कल वाली क्लास में हम लोग पूरा किए थे। फिर तत्पुरुष समास दो रूपों में बटा था, क्योंकि तत्पुरुष परसर्ग पर आधारित है। परसर्ग के आधार पर हम तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटे थे। नंबर एक, व्यधिकरण तत्पुरुष, जिसके दोनों पदों में अलग अलग कारक लगते हैं। समान अधिकरण तत्पुरुष, जिसके दोनों पदों में एक ही कारक लगते हैं। तो दोनों पदों में एक ही कारक लगने वाले समान अधिकरण तत्पुरुष के भी दो भाग थे, एक कर्मधारय, दूसरा द्विगु। व्यधिकरण तत्पुरुष में हम आएंगे, यानी जिस तत्पुरुष समास के पदों में अलग अलग विभक्तियां लगती हैं, उनको हम व्याधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। ये व्याधिकरण तत्पुरुष 7 होते हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। सातों की अपनी अपनी विधा है, अपने अपने लक्षण हैं, इनके विग्रह का अपना अलग अलग प्रारूप है। तो ये क्लास कल का निपट गया था। अब हम लोग व्याधिकरण में लुप्त कारक चिन्ह पर आएंगे, यानी वह कारक, वह तत्पुरुष जो अपने कारकीय चिन्हों का लोप करके समास करता है, उसको हम लुप्त कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। अलुप्त तत्पुरुष, जिसका कारकीय चिन्ह का लोप नहीं होता। उपपद तत्पुरुष, जिसमें हम प्रत्ययों का प्रयोग कर देते हैं, जो प्रत्ययों से बनते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष, ऐसे तत्पुरुष जो अपने मध्य के लगभग सभी पदों का लोप कर लेते हैं, जैसे बैल से चलने वाली गाड़ी, तो मध्य पद का लोप, इसको मध्य लोपी भी आप कह सकते हैं। ये क्या हो सकता है? मध्य लोपी। आप इसको मध्य लोपी के नाम से भी जान सकते हैं, मध्य पद लोपीय। इसका लक्षण है, जैसे हमने बोला बैल से चलने वाली गाड़ी, अब क्या हो गई? बैलगाड़ी। स्टार्टिंग में बैल, लास्ट की गाड़ी, इनको ले लिए, बीच के सारे पदों का लोप कर दिए, तो ये क्या हो गया? मध्य पद लोपीय तत्पुरुष या लुप्त पद तत्पुरुष, दोनों नाम से जानते हैं। प्रादि तत्पुरुष, इसमें आएंगे तो हम इसमें अधिकतर उपसर्गों का प्रयोग कर देते हैं। अगर उपसर्ग से बना है तो प्रादि, और अगर प्रत्यय से बना है तो उपपद।
उपपद किससे बना? प्रत्यय से। अपराध किससे बना? उपसर्ग से। नए तत्पुरुष, जब हम नए तत्पुरुष में आते हैं तो नए तत्पुरुष निषेधात्मक होता है, जिसका पूर्व पद निषेध प्रकट करे वो नए तत्पुरुष होगा। गति तत्पुरुष, जब उरी कृत्वा में हम आते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार जहां पर भी कृत्वा पद लास्ट में लगेगा, जैसे अलंकृत तो अलंकृत्वा, इस तरह के जो आएंगे वो गति तत्पुरुष में आएंगे या गतिक तत्पुरुष में आएंगे। तो ये हमारे उसके भेद हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने चल रहे हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष के लिए कल हम लोग कर्ता, कारक और कारकीय चिन्ह यानी परसर्ग पर चर्चा किए थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे बच्चों, जब तक आपको परसर्गीय ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इस समास को नहीं समझ पाओगे। इसी नाते कल वाली क्लास में हम आपको कारक का परिचय कराए थे। कारक क्या होता है, कैसे हम कारक समझेंगे, ये सब पर हमने कल वाले वीडियो में डिटेल में चर्चा कर लिए हैं। अब आते हैं सीधे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष पर। चूंकि हमने कल चर्चा किया था कि कुल कारकों की संख्या 7 है और कुल परसर्गों की संख्या 8 है। अब इस 7 कारकों में कर्ता का तत्पुरुष नहीं बनता, अतः 6 तत्पुरुष समास ही होंगे। कर्म से शुरू होता है, तो अब इसमें हम पहला ही लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। कल आप लोगों से कहा भी था कि मेरे बच्चों इसको ज्यों का त्यों उतार लीजिएगा, इसी क्रम से चलेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोग उतार लिए होंगे इसको। तो अब हम यहां से लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष इसको स्टार्ट करने चल रहे हैं। मेरे मित्रों, अब इसको हम हटा रहे हैं। आइए देखिए, लुप्त कारक तत्पुरुष किस पर आधारित है? परसर्ग यानी कारक। कारक कुल कितने थे? 7। याद कीजिए, कारक कुल कितने थे? 7। ठीक है, वो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। कर्ता 1 हुआ, कर्म 2 हुआ, करण 3 हुआ, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक मेरे मित्रों, इस पर हम लोग कल थोड़ा बहुत चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें हमने कहा था कि कर्ता कारक इनका समास नहीं होता। अब हमारे पास बचे सब कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समास। अब लुप्त कारक चिन्ह में परसर्ग पर आधारित है, यानी कारक पर आधारित। कारक 7 थे, 7 में से 1 निकल गया, 6 बचा। तो ये वाले जो विभाग के समास होंगे उनकी संख्या कुल कितनी होगी? 6 होगी। पहला एने था, इनका तो चिन्ह नहीं। अब दूसरे से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका परसर्गीय चिन्ह क्या है? को। हम इस को क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष। इसे क्या कहेंगे हम? कर्म तत्पुरुष। इसी का दूसरा नाम है द्वितीया तत्पुरुष। द्वितीया
तत्पुरुष। दूसरे नाम से जानेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीया तत्पुरुष। अब इनका परसर्गीय चिन्ह क्या है मित्रों, को। इनका परसर्गीय चिन्ह क्या है, को। यानी जिस तत्पुरुष समास के सामासिक पद के मध्य को परसर्ग की प्रधानता हो, यानी इस को हटाने से समास और को लगा देने से विग्रह हो जाता हो, वह समास क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष। को के लगाने से विग्रह और को का लोप करने से समास, क्योंकि यहां क्या है, कारक चिन्ह, लुप्त कारक चिन्ह। वह समास जो अपने कारकीय चिन्हों का लोप करके समास में परिवर्तित होता है। ये 6 हुए, 6 में सबसे पहले कर्म। कर्म का चिन्ह क्या है, को। जैसे हम यहां पर आपको उदाहरण अब दे रहे हैं। हमने यहां पर बोला मृत्यु प्राप्त, मृत्यु प्राप्त। क्या प्राप्त, मृत्यु प्राप्त। पिछले पर प्रश्न करेंगे तो अगला उसका उत्तर दे देगा। अब क्या उत्तर देगा, मृत्यु को प्राप्त, मृत्यु को प्राप्त। अब देखिए को आ गया, को किसका चिन्ह है, कर्म का चिन्ह है, अतः यह कर्म तत्पुरुष हो गया। ठीक है। गोबधिक, गोबधिक क्या हो जाएगा, गाय को मारने वाला, मारने वाला। किसको मारने वाला, गाय को मारने वाला। को आ गया यहां पर, को की प्रधानता के कारण कर्म तत्पुरुष हो गया। इसमें कुछ पद बहुव्रीहि के भी आ जाते हैं, हालांकि वो पूछता नहीं है, लेकिन हम आपको यहां बता देते हैं। जैसे हमने यहां लिखा मातृ हंता, यानी माता को मारने वाला। किसको मारने वाला, माता को मारने वाला। अबे माता को मारने वाला कौन है, तो माता के मारने वाले हैं परशुराम। परशुराम ने लोकहित के लिए अपनी स्वयं माता के और पिताजी के कहने पर इस कार्य को किया, तो अब ये क्या कहलाएंगे, ये बहुव्रीहि हो जाएगा, ये बहुव्रीहि है। तो इस प्रकार से जहां पर भी को की प्रधानता दिखेगी, वो को की प्रधानता कर्म तत्पुरुष का निर्धारण करेगा। वो को की प्रधानता कर्म तत्पुरुष का निर्धारण करेगा। इस को लगा देने से विग्रह और हटा देने से लोप। तो देखो यहां हमने लगा दिया तो विग्रह हो गया, ये समास है और ये विग्रह है। को लग गया, विग्रह हो गया, को का लोप हो गया, समास हो गया। ठीक बच्चों, अब चलते हैं करण पर। करण का चिन्ह क्या है, से या द्वारा। इसको ध्यान दीजिएगा, से या द्वारा। जिस तत्पुरुष समास में इस परसर्ग की प्रधानता हो, से या द्वारा की, इसको लगाने से विग्रह और लोप करने से समास हो रहा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, करण तत्पुरुष। क्या बोलेंगे बच्चों, करण तत्पुरुष। आगे जगह नहीं है।
और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष, इसको हम दूसरे नाम से तृतीया तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। और इसमें किस प्रसर्ग की प्रधानता है? तो से या द्वारा का। ये कैसे है, इसको आइए देखते हैं हम लोग। करण तत्पुरुष में अब क्या हो गया? यहां करण, करण का चिन्ह है से या द्वारा। जैसे हमने आपको बोला क्षुधा, पीड़ित। क्षुधा माने भूख, क्षुधा माने भूख। किससे पीड़ित है? क्षुधा से। तो क्या हो जाएगा ये? भूख से पीड़ित। अब देखिए से लग गया, पीड़ित। किससे पीड़ित? भूख से पीड़ित। हमने यहां लिखा बाण हत। बाण हत, हत माने मारा गया। क्या हो जाएगा ये? बाण से मारा गया। किससे मारा गया? बाण से। अब यहां बाण क्या हो गया? साधन, मारने क्रिया का साधन हो गया बाण, इसलिए करण होगा। करण का चिन्ह से है। क्लियर चल रहा है? शोक ग्रस्त, क्या हो जाएगा यहां? शोक से ग्रस्त। किससे ग्रस्त है? शोक से ग्रस्त है। पदचालित, क्या हो जाएगा? पैर से चलने वाला। किससे चलने वाला? पैर से चलने वाला। तो देखिए यहां पर समास है, यहां पर विग्रह है। से लग गया, विग्रह हो गया, से का लोप कर दिया, समास हो गया। इस समास का एक यही लक्षण है कि पिछले पर अगर प्रश्न खड़ा करेंगे तो अगला अपने आप अपना जवाब दे देगा। ठीक मित्रों, अब आगे चलते हैं संप्रदान पे। करण की क्लियर हुआ। संप्रदान, संप्रदान क्या है? इसका प्रसर्गीय चिन्ह क्या है? के लिए। इसका प्रसर्गीय चिन्ह है के लिए। इसको क्या कहेंगे? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसको चतुर्थी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष। संस्कृत में इसको चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं, हिंदी में इसको संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। संप्रदान जो कर्ता के क्रिया का उद्देश्य होता है। कल हमने इस पर आपको डिटेल बताया था। कर्ता अपनी क्रिया जिस उद्देश्य से संपन्न करता है उस उद्देश्य को संप्रदान कहते हैं, जिसका प्रसर्गीय चिन्ह है के लिए। यदि किसी समासिक पद में के लिए की प्रधानता है तो उस समासिक पद को हम संप्रदान तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे देखिए यहां पे धर्म युद्ध,
यानी क्या हो जाएगा, धर्म के लिए युद्ध। किसके लिए युद्ध? धर्म के लिए युद्ध। ठीक है। यहां हमने लिखा दानान, क्या हो जाएगा, दान के लिए अन्न। देवालय, देवालय क्या हो जाएगा, देवता के लिए आलय। आलय माने घर। तो देखिए के लिए आ रहा है। यज्ञशाला, यज्ञशाला यज्ञ के लिए स्थान। यहां पर भी देखिए के लिए आया। तो मेरे बच्चों किसके लिए स्थान? यज्ञ के लिए स्थान। किसके लिए आलय? देवता के लिए आलय। किसके लिए अन्न? दान के लिए अन्न। किसके लिए युद्ध? धर्म के लिए युद्ध। तो ये लिए का जो परिकल्पना है, लिए की जो अपनी ये है अस्तित्व है, यदि इसको लगाने से विग्रह और लोप करने से समास हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। ठीक मित्रों, आगे चलते हैं। अब अपादान। अपादान तत्पुरुष का अपादान का चिन्ह है से। ये से किसमें? अलग होने में। ये अलग होने में यूज होगा। देखिए से दोनों जगह था, करण में भी से है और अपादान में भी से है। फिर इन से का अंतर क्या है? क्योंकि करण का जो से है वो क्रिया होने का साधन बताएगा। यहां का जो से है ये एक विग्रह से दूसरे विग्रह की दूरी बताएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि सीता साइकिल से पढ़ने आ रही है। यहां पर अगर मैं लिख दूं सीता बस से आ रही है, गीता घर से आ रही है। अब देखो मेरे बाबू, से यहां पर भी है, से यहां पर भी है। अबे बताइए इसमें कौन करण है, कौन अपादान है? दोनों में ही से है। सीता बस से आ रही है और गीता घर से आ रही है। से दोनों में लगा हुआ है। अब इसमें कौन करण है? तो देखो आने का साधन क्या है? बस। तो यहां पर जो से है ये से करण है। करण का मतलब क्रिया के करने का साधन। तो क्रिया के करने का साधन क्या है? बस। इसलिए बस के साथ क्या लगा? से। गीता घर से आ रही है तो घर पे चढ़ करके जैसे सीता बस से दूरी तय कर रही है, वैसे गीता घर पर चढ़ करके तो दूरी तय नहीं कर रही है। और घर से अगर आ रही है तो गीता में उसके घर में एक दूरी होगी। तो जहां दूरी प्रकट करेगा वहां अपादान होगा, जहां साधन प्रकट करेगा वहां करण होगा। ये दोनों से में यही अंतर है। इसलिए अपादान का से अलग होने के अर्थ में आता है और करण का से ये द्वारा यानी साधन बनने के काम में आता है। तो अब हम लोग अपादान पढ़ने चल रहे हैं जिसका चिन्ह है से।
ठीक है ना। और इसको क्या कहेंगे? अपादान तत्पुरुष। इसी को पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। पंचमी तत्पुरुष, संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको? पंचमी तत्पुरुष। आओ मित्रों, इनको भी देख लिया जाए, पंचमी तत्पुरुष को भी। पंचमी तत्पुरुष यानी अपादान तत्पुरुष, जैसे हमने यहां लिखा सेवा निवृत्त, क्या हो जाएगा? सेवा से निवृत्त। निवृत्त मतलब मुक्त। किससे मुक्त? सेवा से मुक्त। यानी अब उस व्यक्ति में और उस सेवा स्थान पर क्या हो गया? दूरी हो गई। उसी तरह से देश निकाला, देश निकाला यानी देश से निकाला गया, तो देश में उस व्यक्ति में दूरी हो गया। बलहीन, ठीक है। जनरहित, जहां पर भी हीन और रहित होगा, याद रखना वहां पर हमेशा अपादान तत्पुरुष आएगा। ठीक है। तो अब यहां पर बलहीन यानी बल से रहित। जन रहित, जन माने भीड़ या लोग, भीड़ से रहित। ठीक मित्र। तो जहां पृथकता प्रकट हो, धर्म भ्रष्ट, धर्म से दूरी बनाया हुआ। पदच्युत, पद से हटाया गया, तो उस व्यक्ति में जो हटाया गया उसमें अब पद में दूरी आया ना। तो जहां दूरी प्रकट हो, जिस से के द्वारा दूरी प्रकट हो, अपादान होता है। और अगर इस से के लगाने से विग्रह और से का लोप करने से समास हो रहा हो, तो वहां पर हम अपादान तत्पुरुष की परिकल्पना रखते हैं। ठीक बच्चों, अब आगे चलते हैं। संबंध, संबंध का चिन्ह है का, के, की। इनको हम संबंध तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। संबंध तत्पुरुष, और इसको हम षष्ठी तत्पुरुष के भी नाम से जानते हैं संस्कृत में। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं इनको? संबंध तत्पुरुष। इनका परसर्गीय चिन्ह क्या है? का, के, की। ठीक है। इन परसर्गों के लगाने से अगर किसी समास का विग्रह हो रहा है और लोप कर देने से किसी समास का समास हो जा रहा है, तो हम उसको संबंध तत्पुरुष के नाम से जानेंगे। जैसे संबंध तत्पुरुष में देखिए, हमने यहां पर लिखा गुरुकुल। गुरुकुल क्या हो जाएगा? गुरु का परिवार। देखिए का आ गया। गुरु आज्ञा, ये क्या हो जाएगा? गुरु जी की आज्ञा। स्वर्णाभूषण, स्वर्णाभूषण।
यहां क्या हो जाएगा, स्वर्ण का आभूषण। ठीक है, आगे इसमें जैसे हमने बोला राम आज्ञा, क्या हो गया, राम की आज्ञा। मैं बोला राजमहल, नहीं सॉरी, राज आज्ञा, राजा की आज्ञा। राजपुत्र, राजा का पुत्र। मातृ सेवा, माता की सेवा। तो जहां पर काके की परसर्ग लगने से, विग्रह और लोप होने से समास हो रहा हो, वहां पर हम क्या बोलेंगे, संबंध तत्पुरुष। ठीक मित्रों, अब आइए आखिरी है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का जो परसर्गीय चिन्ह है वो है आपका में या पर। इसको हम अधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं, में और पर। ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष। इसको संस्कृत में हम सप्तमी तत्पुरुष के नाम से जानते हैं, सप्तमी तत्पुरुष। ये में और पर लगाने से अगर समास का प्रभाव पड़ता है, लगा दिए तो विग्रह और हटा दिए तो लोप, तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे हम यहां पर अधिकरण का उदाहरण आपको दे रहे हैं, ध्यानमग्न। इसका मीनिंग क्या होगा, ध्यान में डूबा हुआ, ध्यान में डूबा हुआ। ये हो गया ध्यानमग्न, ध्यान में डूबा हुआ। वनवासी, वन में रहने वाला। जलचर, नभचर, उभयचर, जल में रहने वाला, उभयचर दोनों स्थान पर रहने वाला। नभचर, नभ में चलने वाला। ग्रामीण, गांव में रहने वाला। गंवार, गांव में रहने वाला। नागरिक, नगर में रहने वाला। नागरिका, नगर में रहने वाली। गंवारन, गांव में रहने वाली। तो जहां में और पर आएगा वहां पर अधिकरण समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक बच्चों, ये हमारा कर्म तत्पुरुष से लेकर के अधिकरण तत्पुरुष के लक्षण और उदाहरण हुए। अब एक सावधानी इसमें आप देख लीजिए कि इस लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष में भी कुछ पद बहुव्रीहि में जाएंगे। जैसे कर्ण में अगर आप देखेंगे तो कर्ण में क्या हो जाएगा, स्वयंभू। स्वयंभू, ये स्वयं से प्रकट होने वाला। लेकिन ये कहां चला गया, बहुव्रीहि में। क्यों, क्योंकि यह शिव की पर्यायवाची है, स्वयंभू। इस तरह से अब जैसे अधिकरण में हम पढ़ाए थे तो अधिकरण में ही आ जाइए। अधिकरण में जैसे उर्वशी, उर्वशी, ये उर्वशी एक अप्सरा का नाम है। उर माने हृदय, वशी माने रहने वाली, हृदय में बसने वाली।
तो हृदय में बसने वाली ये उर्वशी है, में लगा हुआ है, अधिकरण दिख रहा है, लेकिन ये पर्यायवाची बन गई, अतः यह बहुव्रीहि चला जाएगा। उसी तरह से मनोज क्या हो जाएगा? मनः ज, मन में पैदा होने वाला। मनोज का मीनिंग क्या हुआ? मन में पैदा होने वाला। तो अब देखिए में लगा है, तत्पुरुष दिख रहा है, तत्पुरुष में भी कौन? अधिकरण तत्पुरुष। पर ये मनोज कामदेव का क्या है? पर्यायवाची है, अतः यह कहां चला जाएगा? बहुव्रीहि में। इस तरह से इसमें बहुत सारे पद आएंगे जो बहुव्रीहि में भी जाते हैं। तो मेरे बच्चों, इस 7 खंड में से आज जो सबसे बड़ा खंड था कौन सा? लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, उसको हम लोग क्लियर किए और मैं यहीं पर क्लास को समाप्त करूंगा, क्योंकि कल नेक्स्ट जो 2-3 होंगे वो छोटे छोटे हैं, वो निपट लेंगे। आज का थोड़ा बड़ा था क्योंकि इसमें मिला करके 6 हैं ये, तो 6 ये अकेले हो गया, एक आपका बच जाएगा, यानी जो वो 6 हैं। एक कहावत है ना, जितने में भेलूपुर उतने में सगरो बनारस, यानी भेलूपुर की एरिया बनारस सिटी में, भेलूपुर की एरिया जितने में है उतने में पूरा बनारस बसा हुआ है। वही हालत यहाँ है, जितने में लुप्त कारक तत्पुरुष है उतने में बाकी 6 तत्पुरुष बराबर ही हैं। तो इस नाते बाबू अब यहाँ पर क्लास आपका मैं संपन्न करता हूँ, इस निवेदन के साथ कि आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ये आपके भी काम की चीज़ है, हमारे लिए एक ऊर्जा है। ठीक बच्चों, निवेदन पर अवश्य गौर करना। धन्यवाद।